हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं फिजियोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने जा रही हूँ बीएमएस फर्स्ट ईयर के लिए। और वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम पेपर 1 डिस्कस करने वाले हैं। शरीर व्याख्या एवं पर्यायवाची, ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। ऋतु, दोष, रस और गुण संबंध, इसका आप एक चार्ट बना सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट है वात, पित्त, कफ दोष के बारे में। तो जब आप इसके बारे में लिखोगे तो स्थान, कार्य, गुण और प्रकार, ये लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको श्लोक आ रहे हैं तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लिख सकते हो, अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। फिर है आपको श्लोक लिखने हैं दोष, वृद्धि, क्षय के। तो दोष जितने भी हैं वात, पित्त, कफ, अगर इनकी वृद्धि, क्षय के आपको श्लोक लर्न है तो बहुत ही अच्छा है। और कोई भी एक आपको आ सकता है एग्जाम में। फिर है क्रियाकाल, इसमें जो भी 6 काल हैं, जैसे कि आपका चय हो गया। देन आपका देखो, चय को ही संचय कहते हैं, ठीक है। चय हो गया, संचय हो गया। देन आपका प्रकोप हो गया। सो ये जो 6 है ना, आपको ये जानने बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई एक भी आपसे पूछ सकता है 5 मार्क्स में। या फिर जो 6 क्रियाकाल के काल हैं वो भी पूछ सकते हैं 10 मार्क्स में। अब हम बात करते हैं प्रकृति की। हालांकि प्रकृति के जो श्लोक हैं वो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हैं। लेकिन अगर आप एक बार वात, पित्त, कफ के श्लोक को लर्न कर लेते हो, सो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा ईज़ी जाने वाला है। तो वात, पित्त, कफ जो है आपको ये करना ज़रूरी है। कोई एक पूछ सकता है 10 मार्क्स के लिए। अब हम बात करते हैं आहार वर्गीकरण के बारे में। तो आहार विधि विधान, आहार विधि विशेष आयतन और आहार परिणाम कर भाव, ये 5 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। अब हम बात करते हैं अवस्था पाक के बारे में। तो जो 3 पाक हैं, कौन कौन से हैं वो? मधुर है, अम्ल है और कटु है। तो ये जो अवस्था पाक है, तीनों आप लर्न कर सकते हो। और इसके इसके जो भी कैरेक्टरिस्टिक है, आप इसके चार्ट बना करके और इसको अच्छे से लर्न कर सकते हो। अब बहुत सारे वाइवा में या फिर यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि विपाक और अवस्था पाक में डिफरेंस क्या होता है। सो आप उसको बता सकते हो। अब हम बात करते हैं पेपर 1 मॉडर्न के बारे में। तो आपको होम्योस्टैसिस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमें इस बार आया भी था। देन सेल मेम्ब्रेन, सो ये हो गया एक अलग सा टॉपिक, अलग सा चैप्टर। देन है वेंटिलेशन के बारे में। तो इस बार हमसे पूछा गया था कि एक्सटर्नल वेंटिलेशन और इंटरनल वेंटिलेशन क्या होता है। ये वेंटिलेशन भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। गैसियस एक्सचेंज, जो ऑक्सीजन और जो CO2 है, उनका एक्सचेंज कैसे होता है। फिर वॉल्यूम और कैपेसिटी, ये भी जानना जरूरी है। तो वॉल्यूम को ऐड करते जाओगे तो कैपेसिटी मिलती जाएगी। देन डिसऑर्डर ऑफ जो है लंग्स, जैसे कि हाइपोक्सिया। फिर है नेक्स्ट चैप्टर प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म। इसमें से कोई भी एक आ सकता है आपको 10 मार्क्स में। हमें आया था फंक्शन ऑफ लीवर एंड पेनक्रियाज। तो ये प्रीवियस ईयर का जो है क्वेश्चन है, लीवर के फंक्शन पूछे थे। देन आपको सलाइवा एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है, या फिर कोई जो है जो सलाइवा का ग्लैंड है वो भी पूछ सकते हैं। फिर आपको कोई एक ऑर्गन भी पूछ सकता है, या तो स्टमक, या तो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, कोई भी एक पूछ सकता है ऑर्गन। देन है फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम, उसमें आपको क्लासिफिकेशन दे सकता है नर्वस सिस्टम के। तो अगर आप इसके लिए एक चार्ट बनाते हो, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम जो है, अगर आप इसके लिए एक चार्ट प्रिपेयर करोगे तो आपके लिए वो ज़्यादा सही रहेगा। उसके बाद से स्लीप एंड देयर टाइप है, ये भी हमें प्रीवियस मतलब इस साल हमें पूछा गया था कि जो है स्लीप और उसके टाइप्स बताने थे हमें। और उसके बाद से हमें मैकेनिज्म भी बतानी थी कि एक्सप्लेन द हियरिंग मैकेनिज्म, टेस्ट मैकेनिज्म वगैरह। फिर आपको अगर ग्लैंड पूछेगा तो कोई भी एक ग्लैंड पूछ सकता है 10 मार्क्स के लिए, पैरोटिड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड एक्सेट्रा। अब हम पेपर 2 की बात करेंगे। तो 7 धातु हैं और इन 7 धातुओं में से कोई भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं है कि एक ही पूछेगा एग्जाम में। मतलब एक एग्जाम में आपसे 3-4 धातुओं के मतलब पूछ सकता है 5 मार्क्स के अंदर, 10 मार्क्स के अंदर। तो जब आप धातु लिखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि निरुक्ति हो गया, प्रमाण हो गया, स्त्रोतस हो गए, कार्य हो गए। और त्रिविध पोषण न्याय, मतलब कि वो शीर दधी न्याय हो गया, केदार कुल्य न्याय हो गया। तो ये लर्न करना ज़रूरी है। अगर आप वृद्धि क्षय के श्लोक आप लर्न करके जाते हो तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलने के चांसेस हैं। देन हम पढ़ेंगे ओज प्रकार। और ओज प्रकार जैसे कि हो गया आपका पर और अपर, ठीक है, पर ओज और अपर ओज। तो जब आप ओज के बारे में लिखोगे तो उसकी निरुक्ति, उसका प्रमाण, उसका प्रकार, ठीक है, आपको लिखना ज़रूरी है, ठीक है। और सिर्फ ओज का ही नहीं लिखना है आपको, पर का और अपर ओज का, इसका भी निरुक्ति, प्रमाण, प्रकार और कार्य लिखने हैं। अब हम बात करते हैं वैदिक क्षमत्व के बारे में, जिसको हम इम्यूनिटी भी बोलते हैं। और बल वृद्धि कर भाव जो है, इसको भी एक्सप्लेन करने के लिए पूछ सकता है। फिर जब उपधातु की बात करेंगे तो धातु और उपधातु ये वाइवा में भी पूछे जाते हैं और एग्जाम में भी आते हैं। फिर है आपके उपधातु स्तन्य, आर्तव और त्वक।
तो अगर हम आर्तों को मॉडर्न से कोरिलेट करेंगे तो उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। और जो त्वक है अगर उसको हम मॉडर्न से रिलेट करें तो उसको स्किन बोलते हैं और उसके लेयर्स होते हैं, ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा और मॉडर्न आपको डिस्क्राइब करने के लिए आ सकता है। तो चरक ने कितने त्वक बताए हैं और सुश्रुत ने कितने त्वक बताए हैं, ये आपको आयुर्वेदा के हिसाब से लिखने हैं। अब हम बात करते हैं कि पॉइंट्स क्या लिखने हैं। तो अगर आप आर्तव लिख रहे हो तो आपको बताना है शुद्ध आर्तव, ठीक है? दूषित आर्तव, अगर वृद्धि हो गया आर्तव का तो क्या होगा और क्षय होगा तो क्या होगा, ठीक है? तो ये रही उपधातु के बारे में। फिर मल है पुरुष मूत्र स्वेद धातुमल, ये थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है बट याद कर सकते हो। फिर है इंद्रिय विज्ञान, इसमें क्या है परसेप्शन ऑफ रूप, रस, गंध, स्पर्श, तो इसका एक प्रॉपर श्लोक है, आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा। सो इंद्रिय विज्ञान में वो श्लोक पढ़ना ज़रूरी है। और अब बात करते हैं मन और आत्मा के बारे में, तो पदार्थ विज्ञान में ऑलरेडी मन और आत्मा को डिफाइन किया गया है। देन है निद्रा प्रकार, मतलब निद्रा और निद्रा प्रकार, स्वप्न और स्वप्न प्रकार। तो ये हो गए आयुर्वेदा पोर्शन। अब हम मॉडर्न पेपर 2 की बात करेंगे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो ब्लड में क्या है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है? तो अब इसके बारे में हमें बताना भी है कि जो डेवलपमेंट है वो कैसे होते हैं, ठीक है? स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है? फिर है अनीमिया और जॉइंटिस। तो ये अनीमिया और जो जॉइंटिस है वो वाइवा में भी पूछे जाते हैं, ठीक है? तो इसको आप पढ़ लेना अच्छे से। देन है आपके मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, मतलब जो क्लॉटिंग करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग जो फैक्टर्स हैं उनके जो नेम है आपको वो लर्न होने चाहिए, ठीक है? अब हम बात करते हैं इम्यूनिटी के बारे में, जिसको हमने आयुर्वेदा में देखा है व्याधिक क्षमत्व। तो इम्यूनिटी और इसके टाइप जैसे कि इनेट है, एक्वायर्ड है, तो इसका भी एक चार्ट है। अगर आप उसका एक चार्ट प्रिपेयर कर लेते हो तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए, ईज़ी आप लर्न कर सकते हो। देन हम बात करते हैं कार्डियक साइकिल के बारे में। तो कार्डियक साइकिल वही क्लास 12th वाला थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में होगा, ईसीजी और सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है? उसके बाद से हमें पढ़ना है फिजियोलॉजी ऑफ स्केलेटन, कार्डियक और स्मूथ मसल्स। इसके भी आप एक चार्ट प्रिपेयर कर लो 3 लाइन की, ये भी लर्न हो जाएगी। फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है? तो फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन में कौन सा आपको करना है? आप हमने पढ़ा होगा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, तो उसी को मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर आप लिख सकते हो, ठीक है? सो ये मॉडर्न है। और फिर उसके बाद से है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है? मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल की अगर बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल पूछ सकता है। देन है फिजियोलॉजी ऑफ स्लीप एंड ड्रीम्स, जो कि मैंने पेपर 1 में भी बताया था। तो अगर आप वहाँ पढ़ लेते हो तो यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, और ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए मुझे आप कमेंट्स भी कर सकते हो। बाय बाय।